नमस्कार। वेलकम स्टूडेंट्स। और हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे सामाजिक क्रियाओं के प्रकार। आज स्टूडेंट्स हम लोग इसी टॉपिक में इस वीडियो में आगे सामाजिक क्रियाओं को समझने की विधियां या सामाजिक क्रियाओं के निर्वचनात्मक बोध के ऊपर बात करेंगे। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, जो बेल का बटन है वो दबा करके आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी जो वीडियोस हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो आइए हम चलते हैं अब हमारे इस टॉपिक सामाजिक क्रिया को समझने की विधियां या सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक बोध करने से संबंधित जिन विधियों को हम काम लेते हैं वो कौन कौन सी हो सकती है। सामाजिक क्रियाओं को समझने की विधियां, दो विधि मैक्स वेबर ने बताई सामाजिक क्रियाओं की प्रकृति के अनुरूप, कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिन्हें समझने के लिए बुद्धि पर जोर देना पड़ता है, और ये जो बुद्धि पर जिन क्रियाओं को सामाजिक क्रियाओं को समझने के लिए जोर डालना पड़ता है, ऐसी सामाजिक क्रियाएं बौद्धिक विधि की सहायता से समझी जा सकती है। लेकिन हमारे व्यवहार में कुछ सामाजिक क्रियाएं ऐसी होती है जिन्हें समझने के लिए बुद्धि पर जोर नहीं देना पड़ता। तो ऐसी जो सामाजिक क्रियाएं हैं वो भावात्मक प्रकार की विधि के माध्यम से समझी जा सकती है। दोनों प्रकार की क्रियाओं को समझने के लिए जिनके लिए बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है, ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है, या जिनके लिए बुद्धि का कम उपयोग करना पड़ता है, भावात्मक रूप उनका होता है, उनको समझने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि बौद्धिक विधि और भावात्मक विधि के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्धिक विधि की। ये कहा गया कि बौद्धिक विधि जिसमें सामाजिक क्रियाएं, वे सामाजिक क्रियाएं जिन्हें समझने के लिए बुद्धि पर अधिक जोर डालना पड़ता है, वो बौद्धिक विधि की सहायता से समझी जा सकती है। ये बौद्धिक विधि दो प्रकार की हो सकती है। पहला है तर्काश्रित विधि और दूसरा है गणिताश्रित विधि। तर्काश्रित विधि से तात्पर्य क्या है कि सामाजिक क्रिया को समझने के लिए जब तर्क, विवेक तथा कार्य कारण संबंधों की सहायता लेनी पड़ती है, तो इस प्रकार की विधि तर्काश्रित विधि कहलाती है। जैसे कोई छात्र नीट टेस्ट पास करके मेडिकल का और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेता है, तो इसे तर्क के आधार पर आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन यही छात्र नीट पास करके इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाए तो यह तर्क के आधार पर समझना संभव नहीं है। यानी इस प्रकार की सामाजिक क्रियाओं के अंदर तर्क है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार की विधि ये तर्काश्रित विधि के नाम से हम जानते हैं। दूसरी है गणित
आश्रित विधि। जिन क्रियाओं को समझने के लिए गणित की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जो सामाजिक क्रियाएं गणितीय जो क्रियाएं हैं उनके माध्यम से जानना उनका आवश्यक होता है, तो इस प्रकार की विधि को गणित आश्रित विधि कहते हैं। जैसे 5 और +5 का जो योग है वो 10 होता है, तो इसे गणित के आधार पर ही समझा जा सकता है। 6 × 6 का जो इक्वल होता है वो 36 होता है, ये केवल गणित के आधार पर समझा जा सकता है। तो हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी जो सामाजिक क्रियाएं हैं वो गणित के से जुड़ी हुई है, जिन्हें जानने के लिए गणित की सहायता लेना अत्यंत आवश्यक है। तो ये प्रकार की जो सामाजिक क्रियाएं जिन्हें गणित के माध्यम से हम जानते हैं, गणिताश्रित विधि कहलाती है। भावात्मक विधि, जो हमने बात की थी अभी पूर्व में, कि ये सामाजिक क्रियाएं जिन्हें जानने के लिए ज़्यादा बुद्धि पर जोर नहीं डालना पड़ता, बल्कि भाव प्रधान सामाजिक क्रियाएं होती है। तो इस प्रकार की जो सामाजिक क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से जानी जाती है, वे भावात्मक विधि उनकी सहायता से इनको समझा जाता है। क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है और जिसकी बहुत सारी क्रियाएं भावनाओं से उत्प्रोत होती है, भावना प्रधान होती है, जिन्हें जानने के लिए केवल भावनाओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति प्रेम में, मान लीजिए उसको असफलता मिलती है और समूह से वो कटा कटा रहता है, तो उसकी ये सामाजिक विलगता, अलगाव भावना के आधार पर ही समझा जा सकता है। इसे तर्क या गणित के आधार पर समझना संभव नहीं है। तो ये विधि है वो भावात्मक विधि के नाम से जानी जाती है। 2 प्रकार की होती है, एक है प्रत्यक्ष अवलोकन विधि और दूसरी व्याख्यात्मक विधि। जो सामाजिक क्रियाएं प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से जानी जा सकती है, वे प्रत्यक्ष अवलोकन विधि के आधार पर उनको समझना संभव हो पाता है। जैसे किसी मैच में हासिल की गई विजय, जीत की सामाजिक क्रिया को हम तभी भली भांति तरीके से देख सकते हैं, जांच सकते हैं, जब उस मैच के लिए की गई तैयारी, खिलाड़ियों के पारस्परिक सहयोग और विजय प्राप्त करने तक की क्रियाओं को अवलोकन के माध्यम से जाना जाए। यानी लगातार उन क्रियाओं का अवलोकन करना पड़ता है और उसके आधार पर हम उसे आसानी से समझ सकते हैं कि मैच में विजय टीम ने किस प्रकार से प्राप्त की है। तो ये विधि प्रत्यक्ष अवलोकन विधि कहलाती है। दूसरी इसमें व्याख्यात्मक विधि है। ये कहा गया कि भावनात्मक आधार पर सामाजिक क्रियाओं को समझने के लिए उन सामाजिक क्रियाओं की व्याख्या करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। वे सामाजिक क्रियाएं अवलोकन के माध्यम से समझ में कई बार नहीं आती है, व्याख्या जरूरी है। जैसे किसी विद्यार्थी द्वारा कठोर परिश्रम करने पर उसकी व्याख्या करने के आधार पर अवलोकन के माध्यम से उस विद्यार्थी को हम कठोर परिश्रम करते हुए तो देख सकते हैं, लेकिन वो क्यों कर रहा है उसकी व्याख्या करके ही हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके जीवन के अंदर उच्च पद और अच्छा जीवन साथी प्राप्त
करने के लिए इस प्रकार की क्रियाएं हैं वो कर सकता है। उसका उद्देश्य ये है। तो इस प्रकार से हम किसी भी उसकी क्रिया को व्याख्यात्मक आधार पर परख करके उसके बारे में निष्कर्ष निकालते हैं या समझने का प्रयास है वो करते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार की विधियों के माध्यम से बौद्धिक विधि और भावात्मक विधि, जिनको सामाजिक क्रियाओं को समझा जा सकता है। मैक्स वेबर के टॉपिक में इसी के साथ ये आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने सामाजिक क्रियाओं को समझने की विधि के ऊपर विस्तार से बात की है। धन्यवाद।